नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। आज 1 फरवरी 2024 है। आज हम हरियाणा में मीडिया एजुकेशन के विश्वविद्यालयों में जो चल रहा है उसके बारे में बातचीत करेंगे कि हरियाणा में, जैसे कि हमने अभी 2 एपिसोड में एक हरियाणा में जो स्कूल में मीडिया एजुकेशन चल रहा है उस पे बात की है, जिसमें 18 स्कूल, राज्य के 18 स्कूलों में ये चल रहा है। दूसरा हमने कॉलेजेस की बात की है, जिसमें सरकारी कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज शामिल हैं, जिसमें 23 दोनों को मिला के 23 महाविद्यालयों में मीडिया शिक्षण चल रहा है। और ये 23 जो महाविद्यालय हैं वो हरियाणा के 4 दिशाओं में स्थित हैं। इसलिए अगर कोई बैचलर डिग्री करना चाहता है मास कम्युनिकेशन को लेके, तो इन कॉलेजेस में वो कर सकता है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, क्योंकि हरियाणा के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कहीं न कहीं किसी न किसी कॉलेज में मास कम्युनिकेशन कोर्स चल रहा है। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा में जब राज्य के स्कूलों में मास कम्युनिकेशन है एज शिक्षण के रूप में, हरियाणा के राज्य के कॉलेजेस में है, प्राइवेट कॉलेजेस में है, तो इसके साथ जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो उसमें किस तरह से ये मास कम्युनिकेशन कोर्स चल रहा है और कौन कौन से वो कैंपस हैं जिसमें ये कोर्स चल रहा है। तो एक लिस्ट हम देख लेते हैं कि किन किन विश्वविद्यालयों की, एक तो ये पहले तो ये लिस्ट देख लेते हैं कि हरियाणा में कितने विश्वविद्यालय हैं, सरकारी भी और प्राइवेट भी। तो ये मैंने लिस्ट DHE से ली है, डायरेक्टर हायर एजुकेशन ऑफ हरियाणा, उसके बिहाफ पे मैं ये बता रहा हूँ आपको। एक पहला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, महर्षि विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला, राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी, पंडित भगवतलाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रोहतक, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय केथल, श्री विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय पलवल, डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल विश्वविद्यालय सोनीपत, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद, गुरुग्राम विश्वविद्यालय गुरुग्राम, राणा प्रताप हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय करनाल, कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान हरियाणा। तो ये जो 23 स्कूल हायर एजुकेशन किसी न किसी एरिया में दे रहे हैं हरियाणा में, जो सरकारी स्तर पे काम कर रहे हैं। और इसी के साथ ही अगर हम निजी विश्वविद्यालयों की बात करें, हरियाणा में निजी विश्वविद्यालयों की, उसमें अशोक विश्वविद्यालय सोनीपत में है, PDM विश्वविद्यालय भाद्रगुड़ झज्जर, अल फलाल विश्वविद्यालय फरीदाबाद, अंसल विश्वविद्यालय गुरुग्राम, श्री गुरु गोविंद सिंह त्रिशताब्दी विश्वविद्यालय गुरुग्राम, जगन्नाथ विश्वविद्यालय बहादुरगढ़, MIT विश्वविद्यालय मानेसर गुरुग्राम, ITM विश्वविद्यालय गुरुग्राम, GD गोविंद विश्वविद्यालय गुरुग्राम, MVN विश्वविद्यालय पलवल, SGT विश्वविद्यालय गुरुग्राम, स्टारकेस विश्वविद्यालय गुरुग्राम, सुशांत विश्वविद्यालय गुरुग्राम, IILM विश्वविद्यालय गुरुग्राम, HRM विश्वविद्यालय सोनीपत, वर्ल्ड विश्वविद्यालय ऑफ डिजाइन सोनीपत, नॉर्थ कैंप विश्वविद्यालय गुरुग्राम, MM विश्वविद्यालय अंबाला। तो ये टोटल मिला के 24 विश्वविद्यालय हैं जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, और सरकारी इससे थोड़े से मेरे ख्याल से एक कम है, यानी कि सरकारी स्तर पर 23 विश्वविद्यालय
और निजी स्तर पर हरियाणा में 24 विश्वविद्यालय चल रहे हैं, और ये 2022 का डाटा के तहत मैं बता रहा हूं आपको। अब दूसरी तरह से एक बात और भी देख लेते हैं कि एक और डाटा है 2022 का कि भारत में कितने विश्वविद्यालय हैं। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि अब उसमें जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अलग अलग टाइप की हैं। जैसे कि अगर हम ये देखें कि जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हैं उनका जो टोटल संख्या है 458 458 विश्वविद्यालय। सेंट्रल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज जो हैं वो 56 हैं। डीम टू बी यूनिवर्सिटी 98 हैं। अब 99 कर लीजिए, क्योंकि 2 दिन पहले ही इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो मास कम्युनिकेशन का सेंटर है दिल्ली में, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको कल परसों ही नोटिफिकेशन दिया है कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी। तो 98 + 9 यानी कि 99। और जो प्राइवेट विश्वविद्यालय है वो 431 तो टोटल मिला के 1044। आप पूरे इंडिया में किसी भी टाइप की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटी हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, तो ये 4 टाइप की जो यूनिवर्सिटीज हैं तो उनका जो टोटल है वो 1044 है पूरे देश में। अगर इसके साथ एक दूसरी बात ये भी देख लेते हैं, जहां तक मुझे सूचना मिली है कि पूरे इंडिया में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो 214 यानी कि 214 में मास कम्युनिकेशन चल रहा है, जिसमें आपका गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल है। दूसरा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें मास कम्युनिकेशन चल रहा है 194 में मास कम्युनिकेशन चल रहा है, और टोटल जो है वो 408। तो इसमें इतने विश्वविद्यालयों में मास कम्युनिकेशन कोर्स चल रहा है। अब 3 बातें सबसे अहम निकल के आई हैं कि हरियाणा में अगर हम विश्वविद्यालय देखते हैं तो राज्य स्तरीय और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से केवल 23 विश्वविद्यालय हैं, और जो प्राइवेट निजी विश्वविद्यालय हैं वो 24 हैं। दूसरा, जो भारत में जो विश्वविद्यालय हैं, जो 4 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं जिसको हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और डीम टू बी यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो उनका जो टोटल है 1044 यानी कि 144 विश्वविद्यालय है। दूसरा इसी में कि अगर हम मास कम्युनिकेशन कोर्स की बात करते हैं तो इसमें जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें उनकी जो टोटल संख्या है 214 यानी कि 214 है, और यहीं प्राइवेट विश्वविद्यालय जो हैं वो 194 हैं। तो इस तरह से दोनों का जो जोड़ है वो 408 यानी कि 408 है। अब इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इन विश्वविद्यालयों में जो मास कम्युनिकेशन के विश्वविद्यालय हैं, खास तौर पर किस चीज की, किस एरिया की स्टडी होती है, तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। इसमें जो विद्यार्थी स्टडी करते हैं उसमें जर्नलिज्म, प्रिंट एडिटिंग, इलेक्ट्रॉनिक एडिटिंग, फीचर लेखन, प्रोडक्शन, रेडियो प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन, टेलीविजन प्रोडक्शन, विज्ञापन, इवेंट मैनेजमेंट, मीडिया लॉ, एंकरिंग, जनसंपर्क, प्रेस जनसंपर्क, इवेंट, न्यू मीडिया, सोशल मीडिया इत्यादि विषयों पर स्टडी की जाती है। साथ में रिसर्च की जाती है। इसमें डिप्लोमा यानी कि कोई भी कैंडिडेट +2 के बाद
इन कोर्सों में डिप्लोमा कर सकता है 1 ईयर्स का। दूसरा, +2 के बाद कोई भी विद्यार्थी डिग्री कर सकता है, बैचलर डिग्री कर सकता है। तीसरा, बैचलर डिग्री के बाद मास्टर डिग्री कर सकता है। मास्टर डिग्री के साथ ही एमएससी मास कम्युनिकेशन कर सकता है। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक तो एमए जर्नलिज्म है, एक एमएससी जर्नलिज्म है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि जो कोर्स इवन एमएससी मास कम्युनिकेशन है, इवन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन मीडिया मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, उसमें एमएससी जो कोर्स है वो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है। लेकिन उसके साथ साथ एमए बजटेड कोर्स भी है। अब सेल्फ फाइनेंस कोर्स की जो फीस है वो एमए मास कम्युनिकेशन से ज़्यादा है। लेकिन जब हम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार की बात करते हैं तो वो जो कोर्स करवा रहा है उस विश्वविद्यालय में एमएससी मास कम्युनिकेशन है, लेकिन वो बजटेड है, तो फीस इक्वल है, चेंज नहीं उधर। तो यहाँ पे क्या है कि हम इसके साथ पीएचडी कर सकते हैं। तो इन डिप्लोमा, डिग्री और पीएचडी इन विषयों में हम मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक लिस्ट देख लेते हैं कि हरियाणा में किन विश्वविद्यालयों में मास कम्युनिकेशन का कोर्स पिछले 20 से 30 या 10 सालों से चल रहा है या स्टार्ट हुआ है 2-3 सालों से। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट टाइम पे इन विश्वविद्यालय में होता है। और दूसरा कि डॉक्टरेट जो लोग करना चाहते हैं या मास्टर डिग्री करना चाहते हैं हरियाणा से गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ विश्वविद्यालयों में, तो वो इन विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है उन लोगों के लिए। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, इसमें जो कोर्स है, जो डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी। तो ये 2006 से चल रहा है। तो इसके कोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरा क्या है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, यहाँ भी चल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा, 2005 से ये चल रहा है। इस डिपार्टमेंट 2005 और 6 से जब भी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट हुई तो तभी से ये कोर्स चल रहा है। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद, YMCA फरीदाबाद और गुरुग्राम विश्वविद्यालय गुरुग्राम, और भारत सरकार के तहत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़। अभी महेंद्रगढ़ में जो जर्नलिज्म कोर्स चल रहा है वो पिछले 12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी इसका जो रिक्रूटमेंट हुआ है, परमानेंट रिक्रूटमेंट हुआ है, वो 2 साल से ही हुआ है, 5 लोगों का। इससे पहले ये जो डिपार्टमेंट था केवल कॉन्ट्रैक्ट के टीचर की बिहाफ पे चल रहा था। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि 9 कैंपस में, हरियाणा के 9 कैंपसों में मास कम्युनिकेशन का कोर्स चल रहा है। तो इन 9 कैंपसों में कुछ कैंपस ऐसे हैं जो रेगुलर मास कम्युनिकेशन का कोर्स करवाते हैं, मास्टर डिग्री करवाते हैं, MSc करवाते हैं और डॉक्टरेट करवाते हैं। लेकिन इसके साथ ही वो डिस्टेंस से भी मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा, डिग्री करवाते हैं। तो एक दूसरी चीज हम ये देख लेते हैं कि जैसे कि ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक का जो डिपार्टमेंट है, तो उसमें कोर्स और सीटें देख लेते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है, ये MA मास कम्युनिकेशन
और डॉक्टरेट 2 कोर्स करवाता है, जिसमें एमए मास कम्युनिकेशन में 35 सीटें हैं। और यहाँ पे टीचरों की बात कर लेते हैं तो इसमें 4 टीचर हैं। और दूसरा क्या है कि अब इसमें एक दूसरा विश्वविद्यालय देख लेते हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र का जो जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान है, उसमें क्या है, उसमें जो कोर्स हैं वो 3 कोर्स हैं। एक बीए मास कम्युनिकेशन कोर्स है, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसमें 50 सीटें हैं बीए मास कम्युनिकेशन में। एमएससी मास कम्युनिकेशन में, एमएससी मास कम्युनिकेशन में 15 सीटें हैं। और एमए मास कम्युनिकेशन जिसमें 30 सीटें हैं, और पीएचडी। तो इनमें ये कोर्स ये चल रहा है इस तरह से। दूसरा इसमें चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा। तो सिरसा में क्या है कि बीए मास कम्युनिकेशन कोर्स चल रहा है, एमए मास कम्युनिकेशन कोर्स चल रहा है, और पीएचडी। तो इसमें 3 कोर्स चल रहा है। कोई भी स्टूडेंट कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान के तहत या आपके चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के तहत +2 के बाद डॉक्टरेट तक एजुकेशन कर सकता है। यानी कि जो कोर्स चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय करवा रहा है बैचलर, वही कोर्स जनसंचार मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय करवा रहा है। तो कोई भी बच्चा +2 के बाद डॉक्टरेट तक इन 2 कोर्सों में, इन 2 विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तीसरा अगर हम देखते हैं तो इसमें CMT कम्युनिकेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी नाम है गुरुजन विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट का, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या है कि इसमें BMC, इसमें भी इन्होंने बैचलर स्टार्ट की है, MSc स्टार्ट है इनमें, और PhD 3 कोर्स ये स्टार्ट है। और BMC में 35 सीटें हैं, और MSc मास कम्युनिकेशन में 55 सीटें हैं। इसी के तहत अगर हम ये देखते हैं भिवानी मीडिया एवं संचार अध्ययन विभाग, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे केवल मास्टर डिग्री का ही कोर्स अभी स्टार्ट है, चल रहा है। यहाँ पे परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक शिक्षक है, पार्ट टाइम इसमें 2 हैं। तो इसी बेस पे ये कोर्स चल रहा है। इसके तहत अगर हम आगे बढ़े, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग गुरुग्राम विश्वविद्यालय गुरुग्राम, तो यहाँ पे एमए कोर्स चल रहा है, और एमए कोर्स में केवल 60 सीटें हैं। और यहाँ पे भी कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे 2 फैकल्टीज हैं, तो उसी से ये चल रहा है। और इसके बाद जनसंचार विभाग चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद। अब जींद में भी कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है मास कम्युनिकेशन की, तो उसमें 30 सीट हैं मास कम्युनिकेशन की, एमए मास कम्युनिकेशन की। और उसमें क्या है कि, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे 5 जो टीचर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और 8 जो टीचर हैं वो पार्ट टाइम है। वैसे ही अगर हम ये देखें YMCA जनसंचार और मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग, JC बोस विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसको YMCA बोलते हैं, फरीदाबाद में BMC का कोर्स चल रहा है और MA का कोर्स चल रहा है। तो यहाँ पे BMC की 50 सीटें हैं और MA की 35 सीटें हैं। यहाँ पे एक परमानेंट फैकल्टी है और कॉन्ट्रैक्ट पे 11 फैकल्टी हैं इनकी। तो यहाँ पे टोटल MA में 35 सीट और BMC में 50 सीट इसमें चल रही हैं। दूसरा क्या है कि इसी में अगर हम आगे बढ़े, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़,
तो यहाँ पे केवल मास्टर डिग्री स्टार्ट है, उसकी 25 सीटें हैं और साथ में डॉक्टरेट। तो इसमें यहाँ पे कुल जो फैकल्टी है, परमानेंट फैकल्टी है, वो 5 है। तो अब इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है अभी पहले बता दिया है कि कब हुआ है। इसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि कोई दूसरे या तीसरे विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है 10 में, तो वो कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि वक्त की मांग है। क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिसमें मास कम्युनिकेशन का कोर्स स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि इन विश्वविद्यालयों ने हजारों से भी ज़्यादा मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट में तो 1000 नहीं है, लेकिन मास्टर डिग्री हजारों दी हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में लोग अभी काम कर रहे हैं। तो यहाँ एक ये देखते हैं कि विश्वविद्यालय स्तर पे एक इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है मास कम्युनिकेशन हरियाणा में। अगर हरियाणा में किसी भी स्टूडेंट को मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना है, चाहे वो नॉर्थ में रहता है, चाहे वो ईस्ट में रहता है, चाहे वो वेस्ट में रहता है, चारों दिशाओं में अगर वो किसी भी दिशाओं में रहता है, तो इन 9 विश्वविद्यालयों से वो मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकता है। दूसरी अहम बात ये है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो डिस्टेंस डिपार्टमेंट है, वो डिस्टेंस से आपको डिप्लोमा दे रहा है, मास्टर डिग्री दे रहा है, और तो और आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है। तीसरा आपका जो CMT है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, वो भी डिस्टेंस से आपको मास्टर डिग्री दे रहा है। तीसरा आपका जो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा, वो भी डिस्टेंस से एजुकेशन दे रहा है। तो अगर आपको रेगुलर कोर्स नहीं करना है तो आप डिस्टेंस से कोर्स कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो डिस्टेंस डिपार्टमेंट है, अभी नई जो उसकी गाइडलाइन है डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज की, कि हर समय हर टाइम पे एडमिशन ओपन होंगे और 2 टाइम उसमें एग्जाम होंगे। तो कोई भी जो स्टूडेंट है वो बिना कोई साल गवाए कि भाई इस सेशन में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है, तो वो किसी भी सेशन में एडमिशन ले सकता है डिस्टेंस एजुकेशन में। तो हरियाणा का जो मास कम्युनिकेशन है एज ए मीडिया एजुकेशन के रूप में, वो आपका स्कूल कैडर में अच्छे से चल रहा है। दूसरा आपका जो कॉलेज कैडर है, आप कॉलेज कैडर में क्या है कि 2 चीज़ हैं, एक तो प्राइवेट है, एक गवर्नमेंट है, तो दोनों में वो चल रहा है। अब उसमें 23 जो कॉलेज हमने काउंट किए हैं, तो उसमें वो अच्छे से चल रहा है। जहाँ तक गवर्नमेंट कॉलेज में परमानेंट फैकल्टी की बात है, तो HPSC जहाँ तक मुझे सूचना मिली है कि 19 पोस्टें लेके आ रहा है, 27 उसमें पहले से उसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसमें भी आपका ब्राइट फ्यूचर है। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो उसमें तो रिक्रूटमेंट चलता ही रहता है। तो कोई साथी इधर जा रहा है, कोई साथी उधर जा रहा है, तो उसमें तो चलता ही रहता है। तो इसमें भी आपका ब्राइट फ्यूचर है। तीसरा जो कैंपसों में मीडिया एजुकेशन है हरियाणा के, जैसे अभी काउंट किया है कि 9 कैंपसों में मीडिया एजुकेशन चल रहा है, तो उसमें भी टाइम टू टाइम पे रिक्रूटमेंट 5 साल के बाद 10 साल के बाद चलता रहता है। इसमें आपका भी ब्राइट फ्यूचर है। तो इसमें क्या है कि टीचर, जो आज का जो टीचर है, ये एक बड़ी विडंबना हो गई है सोसाइटी को। इसको आप कहिए या गवर्नमेंट की कहिए या आप कैंपस की पॉलिसी कहिए कि टीचर नॉट ए वन टाइप,
अब टीचर बहुत टाइप के हो गए हैं। आप दूसरों का तो मुझे नॉलेज ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मास कम्युनिकेशन का एक विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको 4 टाइप के टीचर काउंट करवाता हूँ। फर्स्ट आपका पार्ट टाइम जो टीचर है, दूसरा एक्सटेंशन टीचर है, गेस्ट फैकल्टी भी जिसको बोलते हैं, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट पे भी जो टीचर है, सेल्फ फाइनेंस पे भी जो टीचर है, और बजटेड टीचर भी है। तो परमानेंट से पहले 3 टीचर कैंपस लगाता है। इसमें क्या है कि जो बजटेड है तो उसमें तो फुल स्केल है, सब कुछ है, जो सरकारी नौकरी का जो मीनिंग हम समझते हैं। दूसरा सेल्फ फाइनेंस कोर्स जो है उसमें भी सब कुछ है, लेकिन एक चीज को छोड़ के हैं, उसमें आपका क्या है, प्रमोशन नहीं है कि जिस पोजीशन पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग रहे हैं तो उसी पे आप लगे रहोगे, तो ऐसा पॉलिसी है सेल्फ फाइनेंस की। लेकिन कुछ कैंपस जैसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है जिसमें 2005 से या 6 से दूसरे डिपार्टमेंटों में जो लोग हैं टीचर, तो उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो इस कड़ी को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है कि उनको प्रमोशन दिया जाए। अब तीसरी कड़ी में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो टीचर हैं वो विश्वविद्यालय में लगे हैं, तो बेसिक जो पे स्केल है 57,700 का वो लेते हैं। दूसरा क्या है कि आपका जो एक्सटेंशन लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर में इक्वल टू यूनिवर्सिटीज, तो उसमें भी ये बेसिक पे स्केल है। अब तीसरा क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जो पार्ट टाइम है, तो पार्ट टाइम में एक पे स्केल है 35,000 का, कहीं कहीं 35,000 का है, तो कहीं से डाउन भी आप मान सकते हैं। और इससे थोड़ा एक डाउन है कि भाई गेस्ट फैकल्टी एक्सटेंशन लेक्चर, तो यानी कि लेक्चर बेस, यानी कि उसके 2 ही लेक्चर हैं जिनमें, तो उसका लेक्चर बेस उसकी सैलरी काउंट होती है, तो उसको मिनिमम क्या है कि 25,000 के आसपास मिलते हैं। तो ये 4 टाइप के टीचर मास कम्युनिकेशन में हरियाणा में चल रहे हैं। अब ये मास कम्युनिकेशन में नहीं चल रहे हैं, तो दूसरे कोर्सों में भी ये कोर्स चल रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मीडिया की फील्ड में हैं तो उससे ज़्यादा पैसा, उससे ज़्यादा आपको सोसाइटी के प्रति अच्छा क्रेज करने का जो समय जो मिलेगा वो टीचिंग में मिल रहा है। तो उसमें ये है कि थोड़ा सा आपको संयम बरतना होगा, और दूसरा आपकी स्किल जो है टेक्निकल, खासकर टेक्निकल, जैसे कल मैंने बताया कि टेक्निकल स्किल आपको बनानी होगी, क्योंकि केवल मास कम्युनिकेशन के मीडिया एरिया में, शिक्षण में, एजुकेशन में केवल स्कॉलर ही नहीं आते हैं जो स्टडी कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, फिर डॉक्टरेट कर रहे हैं, वही नहीं आ रहे हैं। अब पिछले 10 साल से, या मैं कहूँ उससे भी ज्यादा से, जो फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, मीडिया की फील्ड में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो न्यूज एडिटर हैं, चाहे वो सब एडिटर हैं, चाहे वो रिपोर्टर हैं, और दूसरा चाहे वो एडिटर है, वो भी इस फील्ड में यानी कि एकेडमिक फील्ड में आ रहे हैं। चाहे वो एचपीएससी के में जा रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आ रहे हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हरियाणा में हैं। हम बाहर के स्टेट की बात ना करें, लेकिन हरियाणा में भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो पहले मीडिया फील्ड में थे और आज वो टीचिंग फील्ड में हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा एक अनुभव होता है, क्योंकि जो अनुभव, जिसको एक्सपीरियंस बोलते हैं, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर आपका ये अनुभव टेक्निकल फील्ड में और होता है तो और भी बड़ी अहमियत रखता है। तो हरियाणा में आज के दौर में जो मीडिया एजुकेशन चल रहा है और भविष्य में जो आने वाला समय है, उसमें इसकी बढ़ोतरी ही होने वाली है। उसमें
आप उसमें उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, उसमें आप ही होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप होती हैं, रिड्यूस कम होती हैं जहाँ तक एजुकेशन की बात है। तो मैंने जो कल कहा कि आपका उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा स्टेट है, 22 करोड़ लोग हैं उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, 22 करोड़, और 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन हरियाणा में तो 22 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, वो भी बने हैं एक दूसरे को काट के, लेकिन 2.5 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन, थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन इस छोटे से स्टेट में मास कम्युनिकेशन हर कोर्स में, हर एरिया में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है। सरकारी स्तर पे जहाँ फीस कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्राइवेट ज्यादा चल रहा है जहाँ फीस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। लेकिन हरियाणा स्टेट ऐसा स्टेट है जिसमें आपका स्कूल कैडर +2 में, और आपका कॉलेज, आप चाहे सरकारी से कीजिए चाहे आपका प्राइवेट से कीजिए, जैसा भी आप करना चाहते हैं, और आपका यूनिवर्सिटी, दोनों में चल रहा। अभी मैंने प्राइवेट की बात नहीं की है कैंपस की, कि किन किन कैंपसों में चल रहा, तो उनकी भी एक लिस्ट है, तो उसकी बता देता हूँ, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि किस किस विश्वविद्यालयों में, जैसे कि सरकारी में चल रहा है तो बहुत सारे प्राइवेट भी विश्वविद्यालय है जिसमें मास कम्युनिकेशन का कोर्स चल रहा है और अच्छे से चल रहा है, तो उसकी भी एक लिस्ट आप देख लीजिए। एक जगन्नाथ विश्वविद्यालय बहादुरगढ़ में इसमें चल रहा है, बीजेएमसी चल रहा है और एमए चल रहा है, 2 कोर्स चल रहे हैं। जेडी गोयनका विश्वविद्यालय गुरुग्राम, स्कूल ऑफ मीडिया मैनेजमेंट एंटरटेनमेंट है, बीजेएमसी और मास्टर डिग्री चल रहा है। मानव रचना विश्वविद्यालय फरीदाबाद में बीजेएमसी और एमए और डॉक्टरेट, 3 कोर्स चल रहे हैं इसमें, यानी कि बैचलर कोर्स भी चल रहा है, मास्टर डिग्री भी चल रहा है और डॉक्टरेट भी चल रहा है। तीसरा है नीलम विश्वविद्यालय कैथल, इसमें बीजेएमसी चल रहा है, एमए चल रहा है और डॉक्टरेट भी चल रहा है। एसजीटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, अब इसमें बीजेएमसी चल रहा है, बीजेएमसी हिंदी और बीजेएमसी इंग्लिश 2 लैंग्वेज में चल रहा है, और 2 ही लैंग्वेज में मास्टर डिग्री चल रहा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। एमएटी एसजीटी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी गुरुग्राम। अब ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत, इसमें बीजेएमसी चल रहा है, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन चल रहा है, और बीए फिल्म एंड न्यू मीडिया एक नए कंसेप्ट में चल रहा है। बीजेएमसी सिंपल बीजेएमसी करना है, ठीक है, लेकिन बैचलर जो करना है, बीजेएमसी जो करना है, फिल्म एंड न्यू मीडिया, इसमें भी चल रहा है। एमएटी यूनिवर्सिटी मानेसर में चल रहा है बीजेएमसी, इसमें बीजेएमसी चल रहा है। केएम मंगलम विश्वविद्यालय गुरुग्राम, इसमें बीजेएमसी और मास्टर डिग्री चल रहा है। यहाँ पे अब ये है पीडीएम विश्वविद्यालय बहादुरगढ़, इसमें बीजेएमसी चल रहा है और मास्टर डिग्री चल रहा है। इसके साथ ओम स्टेलिंग ग्लोबल विश्वविद्यालय हिसार, इसमें बीजेएमसी चल रहा है, इसमें मास्टर डिग्री चल रहा है, इसमें डॉक्टरेट भी चल रहा है, ये हिसार में है। तो यहाँ पे अब इतने जो प्राइवेट जो कैंपस हैं उसमें मास कम्युनिकेशन का कोर्स चल रहा है, तो दोनों ही स्तर पे रिक्रूटमेंट चलता रहता है। अब रिक्रूटमेंट का ये है कि आप में स्किल क्या है, इम्पोर्टेंट ये है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब मीडिया में आपको करियर बनाना है, हरियाणा में ही बनाना है, तो अब 3 लेवल पे आप बना सकते हैं, चाहे आप मास्टर डिग्री हैं और चाहे आप यूजीसी डॉक्टरेट है, तो दोनों स्तर पे आप एज ए मीडिया टीचर बन सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो बुक मैंने लिखी है हरियाणा में रीजनल मीडियम शिक्षण, जिसको एटलांटिक पब्लिकेशन ने दिल्ली में प्रकाशित की है, पिछले महीने आई है, तो इसको आप खरीद लीजिए, इसमें सभी टाइप की इंफॉर्मेशन है। तो आज हमने मीडिया एजुकेशन हरियाणा के
तीसरे पार्ट में मीडिया एजुकेशन की बात की है, जिसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, उसकी कोर्स भी शामिल हैं और उनके टीचर भी शामिल हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप अपने सुना, शुक्रिया।